Hello guys, Aniket this side and welcome back to my channel. Finally SBI PO का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं अपना एनालिसिस बताने वाला हूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और क्या कट ऑफ हो सकता है इस ईयर के एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम का। सो मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट डे फर्स्ट थर्ड शिफ्ट में था। और आई थिंक कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो उतना टफ था नहीं जितना पिछले ईयर था या फिर उसके पिछले ईयर का मैं बात करूं तो उतना टफ था नहीं। मॉडरेट ही देखने को मिला एग्ज़ाम। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि फोर्थ शिफ्ट थोड़ा टफ था, मे भी हो सकता है बट आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का शिफ्ट टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी उतना ज़्यादा मार्क्स ऐसा आई डोंट थिंक कि मतलब मिलने वाला है। मुश्किल से 3-4 मार्क्स बढ़ते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। तो बाय द वे 3-4 मार्क्स, एक मार्क्स भी बहुत मायने रखता है। यू नो गाइस कि बैंकिंग में 0.25 मार्क्स से भी बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता। इवन 0.2 0.1 मार्क्स से किन्हीं किन्हीं का मेन से भी रह जाता है। तो और वो भी ये तो 3-4 मार्क्स है। लेट्स टॉक अबाउट माई अटेम्प्ट। सो एज यू नो कि जो सेक्शन था, सीक्वेंस था, वो इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग था। लास्ट में रीजनिंग और पहले इंग्लिश और फिर क्वांट, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं ऐसा मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट डे 1 अगस्त थर्ड शिफ्ट। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मेरे शिफ्ट में एक पैसेज था जो कि बेस्ड था लाइक इस पे कन्फेशन के ऊपर बेस्ड था। पैसेज तो आई थिंक मॉडरेट था, समझ में तो आ रहा था बट उसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे। लेकिन जो मेरा स्ट्रेटजी होता है वो पहले पैसेज करना नहीं होता, सबसे पहले वन लाइनर करना होता है। मेरे ग्रामर उतने अच्छे हैं नहीं, इसलिए मैं एरर अटेम्प्ट नहीं करता, मैं देखते ही उसे लाइक आई लिव मैं लीव कर देता हूँ एरर वाले क्वेश्चन। तो पहले शायद से एरर वाला ही क्वेश्चन आया था, अ, या फिर पहला नंबर था, मेरे को याद नहीं है। बट मैंने मतलब छोड़ दिया। फिर उसके बाद वर्ड स्वैप आया था, वर्ड स्वैप तो मेरे हो गए थे। और फिर उसके बाद फ्रेज वाले क्वेश्चंस थे वो भी हो गए थे। और और फिर उसके बाद पैराजम्बल था बट वो था ये वाला ऑप्शंस वाले पैराजम्बल थे तो वो इजी थे, वो भी हो गया था। तो और फिर उसके बाद मैं सारे वन लाइनर करने के बाद मैं चला गया था सीधा पैसेज पे। तो पैसेज तो पढ़ रहा था मैं, समझ में भी आ रहा था बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पैसेज। पैसेज के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड थे, टाइम टेकिंग थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। मेरे लास्ट में 7 या फिर 8 मिनट बचे थे तब मैं पैसेज अटेम्प्ट करने गया था। और मेरे आई थिंक पैसेज के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छूट गए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो इस वजह से मेरे जो इंग्लिश में अटेम्प्ट रहे वो टोटल रहे 29। मैं 29, ओके। अब ना फिर मेरा जो है क्वांट और रीजनिंग थोड़ा अच्छा है तो मेरे को उसमें डिफिकल्टी वैसा वो फेस मैं नहीं करता हूँ। मैं स्पीड भी थोड़ा ठीक ठाक है तो स्पीड भी का तो वो नहीं है, चलो ठीक है। अगर मैं फिर इंग्लिश के बाद खुलता है क्वांट। क्वांट में जैसे ही क्वांट आया, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता है क्वांट सॉल्व करने का वो होता है कि सबसे पहले अरिथमेटिक तो नहीं करना है, या तो मैं डीआई करूंगा या फिर वन लाइनर करूंगा। इन द सेंस वन लाइनर इन द सेंस मतलब रॉन्ग नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। तो मेरे जो एग्जाम में था वो आया था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आई थिंक इजी था कि किसी का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा वो इजीली कर लेगा मिसिंग नंबर। तो 3 मिसिंग नंबर थे और उसके बाद तो सिर्फ डीआई और अरिथमेटिक ही थे। तो मैंने सबसे पहले 3 मिसिंग नंबर किए। फिर उसके बाद मैं गया डीआई पे। एक डीआई तो काफ़ी आसान था, वो डीआई था प्लास्टिक और प्लास्टिक और बॉटल ऐसी करके किसी के ऊपर था, जहाँ पे आपका एवरेज दिया हुआ था, एवरेज का सम दिया हुआ था। और उसके बाद शायद प्लास्टिक का वैल्यू दिया ही हुआ था और मतलब इजी था। फिर उसके बाद वो प्लस माइनस करके टोटल में से प्लास्टिक ऐसे घटा के बोतल कैसे निकल रहा था वैल्यू, तो वो इजी था। उसमें 5 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद एक डीआई था इसके बेस पे, आई थिंक टोटल और फीमेल और मेल के ऊपर था, पाई चार्ट के ऊपर था।
तो टोटल 1600 था और फीमेल 900 था, तो उससे मेल आ जा रहा था 700। तो वो भी काफ़ी इजी था। 3-4 मिनट में मेरा भी वो पूरा हो गया था। और उसके बाद फिर मैं सीधा गया केसलेट पे। केसलेट भी MNOP करके कुछ था, और पता नहीं, मेरे को उतना याद है नहीं किसके ऊपर बेस्ड था, बट वो भी आई थिंक मॉडरेट था वो। इजी नहीं कहेंगे, बट मॉडरेट था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, मेरे को भी इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया। तो फिर उसके बाद मैं सीधा गया अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में मेरे आई थिंक 4-5 ही क्वेश्चन हुए, या फिर 6, मेरे को उतना अच्छे से मेरे को याद है नहीं। बट मेरे जो टोटल अटेम्प्ट रहे क्वांट में, आई विल से मेरा 24 था। ओके, ठीक है। ये सेम कैसे यार? ठीक है। व्हाट द फक भाई, सेम है कैसे? तो मेरे टोटल जो अटेम्प्ट रहे क्वांट में 24 रहे। ओके। um, ये तो आई थिंक ठीक है अटेम्प्ट हुआ, बट और ज़्यादा हो सकते थे अगर मैं एक क्वेश्चन में स्टक नहीं होता तो। फिर उसके बाद खुलता है रीजनिंग का सेक्शन, और मैं कहूँगा आई विल से कि रीजनिंग काफ़ी इजीएस्ट था। कुछ 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 जो पजल थे वो कलर के लेवल के पजल थे, तो आप इसमें इजिली 28 29 तक तो कोई भी, अगर किसी का अच्छा प्रैक्टिस होगा तो वो कर सकता है, बट मैं नहीं कर पाया। मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे रीजनिंग में, लिख देता हूँ मैं 23। क्या हो रहा है यार? रीजनिंग में मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 23। और अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में था सबसे पहले इन इक्वालिटी था, जो कि इजी था, उतना टफ था नहीं। फिर इनइक्वालिटी करने के बाद मैं गया सीधा पजल पे, और पजल पे मैंने सारे पजल बना लिए थे एक्सेप्ट वन जो फ्लैट फ्लोर वाला था। मैं लास्ट में 3.5 या फिर 4 मिनट मेरा बच गया था। तो मैं सोचा कि वन लाइनर बनाने से अच्छा है कि सीधा पजल बना लो। 3 या फिर 3.5 मिनट में मैं लास्ट में बचा था। मैं गया था फ्लैट फ्लोर के पजल पे, और वो वहाँ पे मेरे को नहीं पता यार, लाइक गलत हो कहाँ पे रहा था, कि किसी को याद होगा वो वाला पजल स्टार्टिंग में था कि स्टार्टिंग का जो लाइन था, जो एच है वो रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे, और क्यू फ्लैट में रहता है, और बट वन पे नहीं रहता। और 5 फ्लोर था, और फ्लैट पी जो था वो वेस्ट था फ्लैट क्यू में। तो मैं 3 में भी एच को पुट करके देखा, और फ्लोर 5 में भी मैंने एच को पुट करके देखा, बट हो ही नहीं रहा था। पता नहीं मैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं। अगर वो मैं हो जाता तो मेरे 28 अटेम्प्ट रहते, बट आई जेन्युइनली फेल्ट दैट कि अगर किसी का अच्छा प्रिपरेशन होता तो वो 28 तो आराम से कर सकता था, क्योंकि इजी था यार रीजनिंग, मतलब उतना टफ था नहीं। आराम से हो सकता था, लाइक 25 प्लस तो हो ही सकता था। और अगर मिसलेनियस में कर देता तो मे बी 25 हो जाता, बट थोड़ा जो हुआ सो हुआ। तो मेरे वही 23 अटेम्प्ट हैं रीजनिंग में। अगर मैं इसे लाइक सम करूँगा तो कितना आई विल गेट टोटल। ठीक है, टोटल मेरे अटेम्प्ट हैं 76। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI PO का। मैंने पिछले साल सारे एग्जाम दिए थे, SBI PO और SBI कलर को छोड़ के। ठीक है, तो नहीं पता क्या होगा, बट आई थिंक प्रीलिम्स हो तो जाना चाहिए। और क्वांट और रीजनिंग में तो मेरा जो एक्यूरेसी है वो 100% है, बट इंग्लिश का आई डोंट नो। और लेट्स सी, अगर इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ, तो जैसा मैंने लाइक पिछला कट ऑफ देखा है, जो कट ऑफ का जो रेंज है वो है 59 to 66। हाईएस्ट 66 ही गया पिछले बार 66 पॉइंट समथिंग था। और ऊपर से वैकेंसी भी काफी कम था, लाइक 500 या फिर 600 ही था वैकेंसी। उसके साल भी 65 या फिर 63 ऐसे करके कुछ गया था। और उसके पहले जहाँ पे 1600 वैकेंसी था, 21 में शायद से 1600 वैकेंसी था, और 2023 या फिर 2022 में 2000 वैकेंसी था। तो उसमें भी कट ऑफ 59 ही गया था। तो इसलिए कि ये होता है कि कट ऑफ को उसको कट ऑफ ना तो उतना बढ़ाना रहता है ना उतना घटाना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट भी करता है। तो आई व्हाट आई थिंक कि कट ऑफ का जो रेंज रहेगा इस ईयर,
वो रहने वाला है, आप देख लेना। आई आई डोंट थिंक कि गलत होगा। 59। एक मिनट में चेंज कर देता हूँ इसे। येलो रख लेते हैं, चलो। नहीं, इस तो काफी कट ऑफ का जो रेंज रहने वाला है, मेरा लगता है कि 59 to 62। ना तो 59 से कम जाएगा, ना 62 से ज्यादा जाएगा, अब देख लेना। अम, अगर आप कोई भी शिफ्ट में हो, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स नॉट अटेम्प्ट, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो लग जाओ मेंस की प्रिपरेशन में। बट आई थिंक कि अगर आपका 50 प्लस भी मार्क्स आया तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, बिकॉज this will going to help you in IBPS PO मेंस एंड इन also क्लर्क मेंस। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को, अगर आपका 50 प्लस अटेम्प्ट है, तो आप लोगों को मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको भाई अभी से ही लग जाओ मेंस के प्रिपरेशन में। मैं तो बहुत पहले से ही कर रहा था, क्योंकि मेरा लाइक प्रीलिम्स ही निकल जाता है। उतना प्रीलिम्स में मतलब मुझे प्रॉब्लम होती नहीं। बट अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लग जाओ। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूँ, अगर आपका अटेम्प्ट 65 प्लस है तो आपको मेंस का प्रिपरेशन में लगना चाहिए। 60 प्लस भी है तो मेंस के प्रिपरेशन में लग जाओ, मतलब वो प्रिपरेशन काफी वो वेस्ट जाता नहीं। सो यही था। और अगर अगर आप लोगों को मेंस के प्रिपरेशन का वीडियो चाहिए, लाइक हाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, सो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप लोगों को हेल्प करने ही वाला है। और यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट है जो आप लोगों को देखना चाहिए अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करोगे तो। मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी। एंड इफ यू वांट द वीडियो लाइक कि वेयर आई एम, मतलब मेंस का मॉक का लाइव मौका, तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। मैं लाइव मॉक का कि कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक को, कैसे नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ने रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो लाइक मैं बनाऊंगा लाइव वीडियो और अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट कर देना। सो यही था जो था। अगर आपका 60 प्लस अटेम्प्ट है तो आप मेंस का प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर नहीं है तो IBPS PO प्रीलिम्स पे फोकस करो। मैं तो यही कहूँगा। सो बाय।